अस्सलाम वालेकुम। घर वालों का दिल जीतना हो तो इस मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाकर जब मैंने घर वालों को खिलाया तो सब ने यही कहा दोबारा इसे कब बनाओगी, बहुत ही मज़े की बनती। आप इसे स्टार्टर के तौर पे सर्व करें मेहमानों को या घर वालों को खिलाएं, या शाम की चाय पे आप इसे बना के गरम गरम सर्व करें। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 500 ग्राम चिकन का कीमा ले लेना है। अगर आपके पास चिकन का कीमा यहाँ नहीं मिलता है तो आप बोनलेस चिकन को लेके मिक्सर या चॉपर में पीस लें। चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान के आप मिक्सर में पीसें, और कीमे को आप अच्छी तरीके से धो के छलनी में डाल दें। उसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए तब आप इसका इस्तेमाल करें। अब इसमें 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 4 थोड़ी बड़ी साइज़ की तेज़ वाली मिर्च थी, इसे हमने बारीक बारीक काट के डाल देना है। एक मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, उसे बहुत बारीक चॉप करके डालें। अब नमक डाल दिया है हमने 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर आप डालें 1/2 टीस्पून। फ्रेश काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून हमने लेवल में करके गरम मसाला पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून भर के आप भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दें, और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दिए। अब एक प्याज ले ली थी हमने मीडियम साइज़ की, ये आधा कप के करीब होना चाहिए। इसे आप क्रश करके डाल दें। अच्छा गोल्डन कलर आने तक आप प्याज को फ्राई करें, इससे कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 2 ब्रेड के स्लाइस लेके उसके ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लेना है, इसे हम डाल देंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया। इससे कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब 1 टेबल स्पून हमने टमाटो सॉस डाल दें या टमाटो केचप। अब 2 टेबल स्पून इसमें हमने पुदीना डाल देना है। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत बारीक चॉप करके डालें। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने कुछ मिनट तक मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें मैरिनेट होने के लिए। अब 1 घंटे बाद इसे हमने फ्रीज से निकाल लिया है। अब इसकी आप टिकिया बना लें। इसे हम किस तरीके से फ्राई करेंगे जिससे हमारे जाली बहुत अच्छे से बने, इसे आप ज़रूर देखें। अब टिकिया बनाने के बाद इस तरीके से आपको जिस साइज़ की बनाना है, बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से बना लें। हमने मीडियम साइज़ की टिकिया बना के तैयार कर ली है। अब ब्रेड क्रम्स लेके तमाम कबाब को हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। बहुत अच्छे से चारों तरफ से आप इसे कोट करें इस तरीके से। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये फ्रीज़र में थोड़े से हार्ड हो जाए तो किसी जिपलॉक बैग या एयर टाइट डिब्बे में आप इसे रख सकते हैं फ्रीज में 15 से 20 दिन तक के लिए, और जब दिल चाहे आप इसे फ्राई कर लें अंडे में डिप करके। अभी मैं आपको थोड़े से कबाब फ्राई करके बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 अंडा ले लिया है। इसमें 2 चुटकी नमक डाल के इसे फेंट लिया है। अब इस पर जाली को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। इससे ऊपर की कबाब की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, इसमें कोई गुठली ना रहे, इस बात का आप ख्याल रखें। अब पैन में हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे से हमें फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा गर्म ऑयल रहा तो कबाब ऊपर से कलर तो आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि कीमा हमारा अंदर से कच्चा, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। अब इसकी जाली बनाने के लिए हमने कबाब को डाल देना है। ऑयल का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि कबाब अच्छी तरीके से डिप हो जाए, तो जाली बहुत अच्छे से बनेगी। अब उंगली में थोड़ा सा अंडा लेकर जिस तरीके से हम पानी का छींटा मारते हैं, उस तरीके से आप आगे पीछे करके इसका छींटा मारें, ताकि अच्छी सी एक जाली बन जाए। अब एक तरफ से जब फ्राई हो गया है तो इसे हमने पलट लेना है। जाली को आप चम्मच की मदद से उठा के अंडे के ऊपर डालते जाएं, ताकि एक अच्छी सी जाली बन जाए। अब सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हम करेंगे। अब जो अंडे का छींटा मारने के बाद किनारे किनारे जो अंडे की लेयर बन जाती है, उसे आप चिमटे की मदद से उठा के कबाब के ऊपर इस तरीके से डाल।
हमें दोनों तरफ से इसी तरीके से करना है कि अंडे का छींटा मारेंगे और किनारे किनारे से अंडे को उठा के हम कबाब के ऊपर डालते जाएंगे। ध्यान रहे कि कबाब एक दूसरे से जुड़ने ना पाए। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से इससे कलर आने तक फ्राई करना है और थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके आप कबाब के ऊपर डालते जाएं ताकि ऊपर से भी बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, तो इसे अच्छी तरीके से छान के आप इसे टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका अच्छी तरीके से निकल जाए। और गरम गरम आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। देखें कितनी अच्छी जाली इसके ऊपर बनी है। इसी तरीके से आप फ्राई करें, ज़रूर इंशाल्लाह आपके भी कबाब इतने ही मज़े के बनेंगे। आप इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व करें या दही वाली चटनी के साथ, आपकी मर्ज़ी, आपको किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है वो हिसाब से आप इसे सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।